उत्तराखंड की सियासत में मार्च का महीना सियासतदानों के लिए धड़कनें बढ़ाने वाला रहा है। इसी मार्च के महीने ने कई नेताओं का सियासी भविष्य खतरे में डाला और अब इसी मार्च के महीने ने प्रेमचंद अग्रवाल की कुर्सी भी छीन ली। आखिर क्या रहा उत्तराखंड के नेताओं का मार्च महीने से कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में मार्च का महीना भले ही मौसम के लिहाज से दिलकश होता है, लेकिन सियासी लिहाज से ये महीना बेहद गर्म होता रहा है। एक बार फिर मार्च के ही महीने में एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी चली गई। पहाड़ के लोगों को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान के चलते आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल ने कैबिनेट मंत्री के पद से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी भी मार्च के महीने में चली गई थी, तो वहीं हरीश रावत की कुर्सी भी मार्च के ही महीने में खींच ली गई थी। दिलचस्प ये भी है कि ये सभी घटनाक्रम बजट सत्र के दौरान ही हुए हैं। हालांकि मौजूदा दौर में सियासत की गर्मागर्म प्रतिक्रियाओं का दौर फरवरी में हुए विधानसभा सत्र के दौरान ही शुरू हो गया था और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर दबाव बनाया जाने लगा था। यही नहीं, पार्टी और सरकार दोनों ही निशाने पर थे। लोग बीजेपी के खिलाफ सहज रूप से लामबंद हो रहे थे, तो वहीं सरकार के खिलाफ नाराजगियों का दौर भी शुरू हो चुका था। ऐसे में इस विवाद के शुरू होने से लेकर इस्तीफे के घटनाक्रम तक का तकरीबन एक महीने का समय मंत्री, पार्टी और सरकार तीनों के लिए ही बेचैन करने वाला रहा। मार्च के महीने में कई सरकारी आवास खाली होते रहे हैं और साल 2025 में भी एक बार फिर एक मंत्री अपना सरकारी आवास खाली करके चले गए हैं। बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है, तो लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी है। पार्टियों, सरकारों और मंत्रियों का आना जाना लगा रहता है और साथ ही सरकारी आवासों को खाली करने और उसे किसी नए शख्स को अलॉट करने का प्रक्रम भी चलता रहता है। उत्तराखंड में मार्च का महीना आमतौर पर राजनीतिक रूप से उठापटक वाला हमेशा से रहा है। साल 2025 में भी एक बार फिर से इसी मार्च के महीने में एक कैबिनेट मंत्री को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा है। बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है और शायद लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी। सरकारी बंगले यूं ही खाली होते रहते हैं और वो किसी नए मंत्री को अलॉट भी होते रहते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा संभवतः उत्तराखंड में पहला ऐसा इस्तीफा है जिसके होने के बाद एक तरफ पटाखे फोड़े गए तो दूसरी ओर बंद का ऐलान भी हुआ। उत्तराखंड की भौगोलिक विविधता जहां इस सूबे के लिए किसी वरदान से कम नहीं, तो वहीं अब सियासी तौर पर यही विविधता नई चुनौतियां लेकर आई है। राज्य गठन के बाद संभवतः पहली बार किसी सरकार के सामने मार्च के महीने में ऐसे हालात बने हैं जिसमें उसे सरकार बचाने या मुख्यमंत्री को बचाए रखने से अधिक क्षेत्रवाद की राजनीति के बचे रहने की चुनौती है। मार्च का महीना और राजनीतिक चुनौतियां विषय पर उत्तराखंड में एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस चर्चा से बचा जाना चाहिए वो है उत्तराखंड में क्षेत्रवाद की राजनीति और इसके दुष्प्रभाव। फिर भी मौजूदा वक्त में मार्च का महीना कुछ इस ओर इशारा कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि मार्च के महीने में पौधों पर आती नई पत्तियां अप्रैल और मई तक पुरानी हो जाएंगी और सियासत में क्षेत्रवाद की जड़ें भी इसी के साथ खत्म हो जाएंगी। मार्च का महीना और उत्तराखंड, इसे लेकर राजनीतिक पहलू से एक लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बार ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जब मार्च के महीने में पौधों पर नई पत्तियां आ रही हैं, उसके बाद अप्रैल और मई तक जब ये पत्तियां पुरानी हो जाएंगी तो राजनीतिक रूप से भी जिस क्षेत्रवाद की बात बार बार पिछले कुछ वक्त से उत्तराखंड में सुनाई दे रही है, वो बातें भी इसी के साथ ठंडी हो जाएंगी। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन अफजाल के साथ मैं आशीष तिवारी, देहरादून।